अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2 3 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। यहाँ से हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 2 को इस ब्रैकेट के साथ सिंपलीफाई करेंगे तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हमें अलग अलग फाइंड हो जाएंगे। ये देखें, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट को छोड़ देना है, सेकंड को फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड को सेकंड के साथ, इस तरह मल्टीप्लाई करना है। 3x 3y आयोटा, फिर सेकंड के साथ माइनस 2x आयोटा प्लस माइनस माइनस 2y आयोटा स्क्वायर, 2x प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4y आयोटा प्लस का 2 आयोटा माइनस 1, 3x 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1, 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1, 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा प्लस 2y माइनस माइनस का प्लस 2y, और 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने हैं। 3x प्लस 2y दरम्यान में प्लस, फिर 3y माइनस 2x, ये दोनों आयोटा वाले हैं तो इन दोनों को साथ लिखा है और आयोटा को बाहर कॉमन ले लिया है। 2x और माइनस 1 रियल पार्ट हैं इसके, और इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा वाले जो हैं दरम्यान में प्लस का साइन लगा दिया है। अब ये देखें, ये 2 एंड माइनस का 4y जो है इन दोनों के साथ आयोटा है, आयोटा बाहर कॉमन ले लिया, 2 माइनस 4y और आयोटा। कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करना है, इक्वल रखना है, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी, दरम्यान में मैंने एक लाइन लगा दी है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 2x माइनस 1, दूसरी साइड पे 3y माइनस 2x और 2 माइनस 4y आयोटा वाले एक साइड पे, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट। तो 3x x और y को एक साइड पे ले आए, 3x क्योंकि इस 2x को इसके साथ सोल्व करना था, 3x माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 1। यहाँ से ये देखें 3x प्लस का है और 2x माइनस का है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। दूसरी साइड पे 3y माइनस 2x इक्वल टू 2 माइनस 4y, 3y माइनस 2x प्लस का 4y इक्वल टू 2, 3 और 4 प्लस करके 7 हो गया, 7y माइनस 2x इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, 2x 4y माइनस 2, ये देखें, फिर इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है। अब इक्वेशन 3 ये वाली इक्वेशन और प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 2x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 2, ये वाली 7 माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। ये देखें, प्लस करने से प्लस माइनस वाला कैंसिल हो जाता है, ये देखें प्लस का है और एक 2 प्लस का है और दूसरा माइनस का, इधर भी, तो इधर आ गया 11y इज इक्वल टू 0। तो y को अगर इधर ही रखें और 0 के नीचे चला जाए दूसरी साइड पे 11, तो 0 ओवर 11 इक्वल टू 0 ही होगा, y की वैल्यू है 0। अब इक्वेशन 1 या 2 में हम पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में भी और 2 में भी। तो मैंने इसे इक्वेशन 1 में पुट किया है y की वैल्यू को, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू, ये वाला तो 0 हो गया और माइनस 1 इसकी वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 0, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।